नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तो मॉडल का हमने कल दो मॉडल स्टडी किए थे, कैन और मे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। तो माइट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे आज का मॉडल माइट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। तो मतलब कि जो माइट है ये है हमारा मे का पास्ट है माइट। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो माइट का यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, लो पॉसिबिलिटी के लिए, और इनडायरेक्ट स्पीच में और एंड पर्पज के लिए। तो माइट का यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, लो पॉसिबिलिटी के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में, और साथ ही साथ हमारा पर्पज के लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या है हमारे पास, जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, जहां पर कोई व्यक्ति किसी आदमी को बहुत ज्यादा विनम्रता दिखाना चाहता है, तो उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं। मतलब कि मे से बेस्ट है माइट, ठीक है, ओनली फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो मतलब कि पोलाइट रिक्वेस्ट में चाहे माइट हो चाहे कुड हो, इन दोनों का यूज पास्ट में खड़े होके प्रेजेंट की बात को ये एक्सप्रेस करते हैं या फिर फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब कि इसका अगर पोलाइट रिक्वेस्ट में हम बात करेंगे तो ये कभी भी पास्ट में इसका यूज नहीं होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, माइट आई सॉरी might I ask a question? क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो ये हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो ये हमेशा पास्ट टेंस में नहीं होता है बल्कि प्रेजेंट या फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। इट डैश रेन टुडे। सॉरी,
इट डैश रेन टुडे। अगर यहां पर हमारे पास कुछ नहीं दिया हो, इट डैश रेन टुडे, इन दोनों में से हम मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे तो वहां पर हमारे को क्या होता है, मोर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। अगर यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे तो वहां पर हमेशा लो पॉसिबिलिटी का यूज होता है, सॉरी लो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। तो इससे पता ये चलता है अगर मे लगेगा तो बारिश होने की ज्यादा संभावना है, अगर माइट लगेगा तो बारिश होने की बहुत कम संभावना है, मतलब कि ना के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो इसके आगे हमें परहैप्स, इट डैश रेन टुडे परहैप्स। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे हमारे पास ऑप्शन है जैसे मे एंड कैन, सॉरी मे एंड माइट। अब यहां पे ये देखना है इट डैश रेन टुडे परहैप्स, मतलब कि शायद आज बारिश हो जाए। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा जो क्या है सेंटेंस है, ये शो कर रहा है कि बहुत कम संभावना है बारिश होने की। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो माइट है ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे परहैप्स। जो ये परहैप्स है ये क्या है, लो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मे के बजाय माइट का यूज होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे। ही सेड, कोमाज इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, आई मे गेट गुड मार्क्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही का ही होगा और सैड का सैड आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट आएगा, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हमारा सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस की है। तो आगे हमारे पास मे है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट पास्ट में ही करना पड़ेगा। तो मे का पास्ट होता है माइट, माइट। फिर आगे गेट का गेट रहेगा, गुड का गुड रहेगा और मार्क्स का मार्क्स रहेगा एट द एंड फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स एट द एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन said to me, comma is inverted comma start, you may solve this problem, comma inverted comma close। तो यहां पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, मोहन का मोहन रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, तो मी का मी रहता है। और ये सैड टू है ना, ये हमेशा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है सिंपल है, तो सिंपल है तो ये सैड टू बदलेगा टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट लगेगा, दैट। यू हमारे पास कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, हमें क्या चाहिए, ये यू क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पे जाएंगे, इससे मांगेंगे इसका सब्जेक्ट।
तो आई, इसका मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पे होगा आई। तो आगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हमारा पास्ट टेंस का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मे का जो पास्ट होगा वो क्या होगा, माइट, सॉल्व का सॉल्व, दिस का दैट, और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम एट देन फुल स्टॉप। तो क्या हो गया इनडायरेक्ट में, मोहन टोल्ड मी दैट आई माइट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास एक पर्पज है। पर्पज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है। तो यहां पे क्या करेंगे, जो पर्पज है, पर्पज के लिए हम माइट का यूज कब करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेंटेंस होगा, उसके बाद दैट या सो दैट का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मॉडल माइट का यूज करेंगे, उसके बाद हमेशा मॉडल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है आपने, जो हमारा क्या है यहाँ पे सो दैट है, सो दैट से पहले वाले सेंटेंस को, जो यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है ना, ये अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हो, किसका, पास्ट टेंस का हो, पास्ट टेंस मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इन पास्ट के चारों पार्ट में से यहां पर उनका कोई भी सेंटेंस हो, तो आगे सब्जेक्ट के बाद जाके आपने हमेशा मॉडल माइट का यूज करना है, किसका, माइट का यूज करना है। तो चलिए, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मोहन was playing the guitar so that he dash become a good musician। अब यहां पे ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या बोला था, जो सो दैट है, ये सो दैट है, इस सो दैट से पहले वाले सेंटेंस को देखना है। अगर ये हमारे पास पास्ट टेंस का हो तो आगे जाके हम मॉडल माइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सो दैट है, सो दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, मोहन वॉज प्लेइंग द गिटार, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सेंटेंस है, ये यहाँ पर टेंस है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस, मोहन वाज प्लेइंग द गिटार। तो पास्ट टेंस का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे सो दैट आया, उसके बाद क्या है हमारे पास सब्जेक्ट आया, उसके पास सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, मॉडल। तो मॉडल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है, सपोज यहाँ पे होगा मे और माइट। अब देखना ये है कि अब मे का यूज होगा या माइट का यूज होगा। पर्पज के लिए मे और माइट दोनों मॉडल का यूज किया जाता है, परंतु मैंने क्या बताया था, मैंने रूल में एक बताया, अगर हमारे पास जो सो दैट से पीछे वाला जो सेंटेंस हो पास्ट टेंस का हो, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल माइट का यूज किया जाएगा। तो ही माइट बिकम अ गुड म्यूजिशियन। तो क्या हो जाएगा कि मोहन वाज प्लेइंग द गिटार सो दैट ही माइट बिकम अ गुड म्यूजिशियन। तो मोहन क्या कर रहा था, गिटार सीख रहा था ताकि वह क्या बन सके, एक अच्छा म्यूजिशियन
बन सके। तो दोस्तों इसको भी आप अब नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हमारे पास है कैन का पास्ट है कुड, तो मॉडल कुड का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हिंदी में इसका मीनिंग होता है सका, सकी, सके। या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। तो माइट का मीनिंग भी सकता था, सकती थी, सकते थे है, और कुड का मीनिंग भी सेम। तो परंतु जब इनका हम यूज करते हैं इन दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है, जब ये अलग अलग जो एक्शन है उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब कुड का यूज कहाँ पे किया जाएगा, यूज ऑफ कुड। तो कुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है यूज। परमिशन के लिए, सॉरी, पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट की, जैसे हमने कैन में किया था कि जो हमारी क्या होती है मेंटल एबिलिटी हो चाहे फिजिकल एबिलिटी हो, सेम इसको हम पास्ट में जाके जो पास्ट की जो एबिलिटी है चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकली हो, पास्ट की एबिलिटी के लिए एंड कैपेसिटी के लिए, जो हमारी पास्ट की कैपेसिटी होती है एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच में कुड का यूज किया जाता है। तो कुड का यूज कहां किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, और पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी के लिए, और एंड जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें भी कुड का यूज भी किया जाता है, जैसे माइट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, could you please tell me your name? Could you please tell me your name? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो मतलब कि मैंने क्या बोला था कि माइट हो चाहे कुड हो, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा पास्ट में खड़े होके हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात को शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब मैं यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो किस चीज की, तो कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। तो यहाँ पे क्या है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो या बताएंगे। तो मतलब कि ये क्या है, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो वहां पर हमेशा माइट हो चाहे सॉरी माइट हो चाहे कुड हो, तो इनका यूज हमेशा पास्ट में खड़े होकर प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। When Sohan was 20 years old, he dash climbed
दिस हिल। तो दोस्तों यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, सपोज हमारे पास ऑप्शन दिया है यहां पे माइट, कुड, मे, कैन। हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं 4। तो अब यहां पे देखना है कि सबसे जो क्या है अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो कौन है, उसको हमने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को बड़े केयरफुली स्टडी करना है। तो व्हेन सोहन वाज 20 years old, तो मतलब कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब सोहन 20 वर्ष का था तो ही डैश क्लाइंब दिस हिल, बोलता है कि इस पहाड़ी पे वो चढ़ सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे माइट का यूज होगा या कुड का यूज होगा या फिर मे का यूज होगा या कैन का यूज होगा। तो मैंने आपको ये बताया रूल में क्या बताया कि जो पास्ट की जब हम मेंटल हो चाहे फिजिकली एक्टिविटी की बात करें तो वहां पर हमेशा हम या तो कैन का यूज करते हैं या तो कुड का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास पास्ट टाइम को ये सेंटेंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ही कुड क्लाइंब दिस हिल। तो यहां पे बिल्कुल जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये होगा कुड। तो चलिए दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल और है, डैश आई हैव योर बाइक प्लीज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है कुड और कैन, कुड एंड कैन। तो यहां पे क्या करना है कि ऑप्शन अब देखना है यहां पे कुड होगा या कैन होगा। ठीक है, दोनों का यूज करेंगे। तो हमेशा जहां पर भी यहाँ पे कोई आदमी क्या कर रहा है, मैंने बोला कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम हमेशा या तो कुड का यूज करते हैं या तो माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कुड है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, कुड आई हैव योर बाइक प्लीज एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो दोस्तों इसको भी आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मोहन डैश solves this question yesterday। हमारे पास यहां पे ऑप्शन है कैन, मे, कुड, माइट। हमारे पास 4 ऑप्शन है। मोहन डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे। तो यहां पर ये देखना है कि यहां पर जो हमारी क्या होती है, जो चाहे वो फिजिकली एक्टिविटी हो चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मॉडल का यूज करते हैं, या तो करते हैं कैन का यूज या तो करते हैं कुड का यूज। तो यहां पर ये देखना है कि यहां पर अब या तो अब हमारे पास ना तो मे लगेगा ना तो माइट। दो तो हमारे क्लियर हो गए कि इन दोनों, ये दोनों के दोनों यहाँ पे यूज नहीं होंगे, सिर्फ होंगे तो या तो कैन होगा या तो कुड होगा। अब सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर अब कैन होगा या कुड होगा। ये भी फिजिकली एक्टिविटी के लिए किया जाता है या मेंटल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, ये भी हमारी फिजिकली और मेंटल एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि मोहन डैश सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, इसको बड़े केयरफुली पढ़ना है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो यस्टरडे है, ये जो एडवर्ब है ये हमारे को पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रही है। तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा, कुड का यूज होगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास जो कैन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मॉडल कुड का यूज होगा। तो दोस्तों
आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं और कल पुनः आपसे भेंट होगी नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।